हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है और यह क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से उठाया हुआ है और इसमें आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखें कि कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ये जो सेट 1 का जो दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, दोनों के अंदर आपको क्या होना चाहिए, ईच कॉम्प्लेक्स ऑफ सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दोनों को क्या शो करना है, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है इन दोनों को। फिर कह रहा है टू कॉम्प्लेक्सेज इन सेट 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और इन दोनों को क्या होना चाहिए, एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है और यहाँ पर सबसे पहले सेट 1 के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, निकल टेट्राकार्बोनिल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पर निकल का जो ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 ऑक्सीजन स्टेट में निकल क्या है, 3d8 होता है और 4s2 होता है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4s का इलेक्ट्रॉन ये अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3d10 हो जाएगा और 4s 0 हो गया और ये 4p ये भी 0 रहेगा। तो ये क्या होगा, ये 4s का एक ऑर्बिटल है, 4p के जो 3 ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होकर आपको 4 आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। ठीक है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होंगे, ये 4 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि निकल टेट्राकार्बोनिल में निकल का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम होते हैं और सारे ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर जो बॉन्ड लेंथ क्या है ना, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस क्या है, हर दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर लिगेंड भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो उसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके बीच पर जो हमारा निकल टेट्राकार्बोनिल में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, फिर अगला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, पैलेडियम +2 है ना, पैलेडियम +2 है यहाँ। ठीक है, तो पैलेडियम +2 क्या होगा, ये आपके निकल ग्रुप का आता है, तो ये एक्चुअली DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, DsP2 होता है। और पैलेडियम +2 के ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। लिगेंड के इंडिपेंडेंट वो क्या होंगे, सारे स्क्वायर प्लेनर होंगे। अब जैसे ही ये स्क्वायर प्लेनर होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है, तो 2 Cl को एक बार आप क्या रखेंगे, सिस पोजीशन पे रखेंगे, सिस रखेंगे, और दोनों Cl को एक बार ट्रांस पे रखेंगे। ठीक है, पोटेशियम अल्फास्फीन भी यहाँ पर ट्रांस में है, तो ये ट्रांस है। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो होगा इसमें, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ पर भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर अगला जो हम लोग देखें कि अगला इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे अगर आप, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक आपका इथिलीन डाइमीन लिगेंड है, फिर 2 अमोनिया लिगेंड है, फिर 2 क्लोरीन लिगेंड है। तो इसका इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बना है तो एक इथिलीन डाइमीन, फिर यहाँ 2 क्लोरीन को एक बार आप सिस में रखेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, 2 Cl को, ये जो 2 Cl है उसको आप ट्रांस में रखेंगे। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ भी दिया हुआ था और यहाँ भी दिया हुआ था, तो इन दोनों में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा जो अगला कॉम्प्लेक्स है, अगले कॉम्प्लेक्स पर अगर हम लोग चले तो अगले कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 अमोनिया लिगेंड है और 3 नाइट्रो लिगेंड है ना, 3 नाइट्रो लिगेंड है। इसमें क्या होगा, एक फेसियल आइसोमर और एक मेरिडियनियल आइसोमर होता है। इसको हम लोग फैक और मर आइसोमर भी कहते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, क्योंकि यहाँ तीनों NO2 क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल का फेस जो है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के 8 फेसेस होते हैं, उसमें एक फेस पर ये है। ठीक है, और मेरिडियनियल का मतलब क्या होता है, ये जो आपका मेरिडियन बनेगा ना, ये मान लीजिए कि ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन होता है, जो कि ऐसे मेरिडियन ऐसे पास होता है। ठीक है, ये तो इक्वेटर कहते हैं ना, ये वाला इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, मेरिडियनियल है, ये आपका मेरिडियनियल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ देखिए NO2 क्या होगा, पहले ये 90 डिग्री पर आया, पहले 90 डिग्री पर आया यहाँ पर, फिर उसके बाद ये 90 से फिर 90 पर यहाँ चला गया, प्लेन से फिर 90 पर चला गया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा ये हाफ सर्कल घूम गया। उसी तरह अमोनिया भी हाफ सर्कल घूम गया। तो इस तरह के जो आइसोमर होते हैं ये मेरिडियनियल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, फिर अगला जो हमारा है, अगला जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इथिलीन डाइमीन 2 बार है और साथ में 2 क्लोराइड लिगेंड भी है। तो एक बार आप 2 Cl को, दोनों Cl को यहाँ पर, इसके दोनों Cl को एक बार सिस रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, दोनों Cl को एक बार ट्रांस कर सकते हैं। तो इन दोनों में भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट
करेगा। ठीक है, तो इसके बेस पर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स में, देखिए इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स का जो कटैनिक पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कटैनिक पार्ट है, कटैनिक पार्ट पे आपका +2 चार्ज है। ठीक है, और अनायनिक पार्ट है, तो अनायनिक पार्ट को तो ऐसे ही है। तो कटैनिक पार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर तो 5 अमोनिया एक तरह का लिगेंड है और एक Cl है। तो इस Cl को अगर आप किसी पोजीशन पर रखेंगे ना, तो हर जगह ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस बाकी NH3 से क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने सेट 1 के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो सेट था वो सारे तो आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें दोनों को आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला चेक करना था। तो इसके बेस पर हमारा क्या आ रहा है, तो बी और सी में से एक ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग ये आयनाइजेशन सेट 2 पर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का पार्ट देखें। तो सेट 2 पर जब आयनाइजेशन आइसोमरिज्म देखेंगे तो सेट 2 के इन 2 कंपाउंड को हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड को अगर आप आयनाइज करेंगे ये सल्फेट आयन मिलेगा, जबकि इसको अगर आप आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयनाइज होने के बाद ये अलग अलग आयन मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर क्लोराइड क्या था, लिगेंड का काम कर रहा था जो मेटल से जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पर क्या है, ये क्लोराइड क्या है, एक बार बाहर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, और इसमें आयनाइज होने पर ये अलग अलग अनायन मिल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आयनाइजेशन आइसोमरिज्म हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो सेट 2, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये ए में भी है और सी में भी सेम ही सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में आयनाइजेशन आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन बी का अगर देखें तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में देखिए कि यहाँ पर क्या था, ये कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लिगेंड था, जबकि इसमें क्या है, क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमियम के साथ साइनाइड था, 6 साइनाइड लिगेंड, जबकि यहाँ कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पर ना ये लिगेंड आपस में इंटरचेंज हो गया है, तो लिगेंड का पोजीशन क्या हुआ, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है, तो इसको अगर आयनाइज आप करें तो क्या होगा, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स मिला। फिर दूसरे वाले को आयनाइज करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, ये कटायनिक मिलेगा नहीं, लेकिन लिगेंड का आपस में इंटरचेंज हो गया है ना, लिगेंड का ही आपस में इंटरचेंज हुआ है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमर तो नहीं है ना, दिस इज नॉट आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो बी का जो सेट 2 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, लास्ट ऑप्शन जो डी है, डी को अगर हम लोग देखें तो डी में क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स दिया है और ये दिया हुआ है। तो इसे अगर हम लोग एनालाइज करें तो इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर Cl- मिल रहा है और यहाँ पर ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरे वाले को अगर इसको अगर एनालाइज करें तो इससे क्या मिलेगा, इसे भी क्लोराइड मिला और इसे मिला। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम अनायन मिल रहा है ना, क्लोराइड तो दोनों जगह मिल रहा है। यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर .H2 का मीनिंग है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है ना ये, लेकिन ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर 6 वाटर लिगेंड थे, यहाँ पर कितने हैं, 6 वाटर लिगेंड थे, है ना, 6 वाटर लिगेंड थे, जबकि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 ही वाटर लिगेंड है। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है ना, आपका सॉल्वेंट जो वाटर है, वही एक बार क्या हुआ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट बन गया और एक बार लिगेंड का पार्ट बन गया। ठीक है, तो उसकी बेस पर इस तरह के आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के आइसोमर क्या कहते हैं, या हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर्स कहते हैं। और ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है ना, क्योंकि आयनाइज होने पर यहाँ पर भी क्लोरीन का टेस्ट देगा और यहाँ पर भी क्लोरीन का टेस्ट देगा। ठीक है, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl यहाँ ऊपर ही बनेगा और नीचे ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेट में क्या हो जाएगा, ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं बनेगा। तो आपका जो सारे करेक्ट सेट कौन से बने, सारे करेक्ट सेट कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसके बेस पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसमें आंसर क्या है, हमारा आंसर सी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।